तभी तो जो यस। रिंग, तो जो रिंग बनेगी, जो रिंग्स फॉर्मेशन होगा, पर्टिकुलर रिंग्स, है ना, उसी पर्टिकुलर थिकनेस पे ही तो बनेगी। यस सर। जो रिंग्स फॉर्मेशन होगा वो उसी पे तो होगा। एक बार न्यूटन से रिंग पूरा किया था। सर पढ़े थे। पढ़े थे का क्या मतलब है, उसकी डेरिवेशन करना था ना। पढ़े गए, कोई कहानी है। नो सर, मतलब वही। हाँ भाई, न्यूटन से रिंग का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था वो देखना चाहिए पहले। एक एक्सपेरिमेंटल में है क्या बताओ। सूरज राठौर है, क्या नाम है आपका, अभिषेक। सर अभिनव। अभिनव, अच्छा अभिनव श्रीवास्तव, हाँ श्रीवास्तव जी, बताइए जरा, बताइए क्या है। सर एक प्लेनो कॉन्वेक्स, दो प्लेनो एक एक कॉन्वेक्स लेंस है। हाँ एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उस पे पर ग्लास स्लैब के ऊपर पॉइंट हाँ ऑफ कांटेक्ट हाँ। मिनिमम थिकनेस सर टी ली गई है। हम्म। उनके बीच की डिस्टेंस। उनके बीच की डिस्टेंस, थिकनेस। हाँ। थिकनेस, यस सर। सर सोर्स ऑफ लाइट, जब कॉन्वेक्स लेंस सर। सर थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो ठीक है भाई, रिवाइज नहीं किया मतलब। एक बार डायग्राम खुद से बनाया था श्रीवास्तव जी, डायग्राम बनाया था खुद से। नो सर, सर इसी फेनोमेना को सर रिवाइव करे, लेकिन सर भूल गए थोड़ा। डायग्राम बनाया था खुद से अपने हाथ नो। से। नो सर, नो सर। तो क्या, तो तो भूल जाओगे, तो सब भूल जाओगे भाई। एक बार हर कोई न्यूटन रिंग का जो डायग्राम है अपने रफ पे ड्रॉ करिए। न्यूटन रिंग का डायग्राम अपने रफ पे ड्रॉ करिए। जो न्यूटन रिंग का डायग्राम है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एक पर्टिकुलर लाइट सोर्स है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिनको दिक्कत है फिर से ड्रॉ करिए। यहाँ देखिए, स्क्रीन देखिए, मोनोक्रोमैटिक सोर्स है। दिस सोर्स इज मोनोक्रोमैटिक, लेट इट बी अ सोडियम सोर्स, सोडियम लाइट सोर्स है। पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव्स निकल रही हैं। इन वेव्स को प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन ग्लास प्लेट से बनी हुई एक अरेंजमेंट पर इंसिडेंट कराया जा रहा है। ठीक है, दे आर मेड टू इंसिडेंट at a particular system consist of a plano convex lens and plane glass plate.
ओके, यहां तक कोई दिक्कत? अब एक प्लेन ग्लास प्लेट ऊपर भी है, थिक ग्लास प्लेट है, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ताकि मैक्सिमम लाइट रेज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट हो, इसलिए ऐसा है। मैक्सिमम पोर्शन, अब कुछ लाइट रेज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को पार करती हुई प्लेन ग्लास प्लेट पे आ रही हैं, प्लेन ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के बीच में जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है, यह इंटरफेरेंस का पैटर्न टेलीस्कोप की मदद से आप देख सकते हैं। अब आप अगर एक एंड पे देखें, इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट का जो लोअर एंड है, इसमें अगर आप देखिए तो इट इज लाइक अ वेज, है कि नहीं? जो प्लेन जो प्लेनो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का लोअर सरफेस है, प्लेन ग्लास प्लेट का अपर सरफेस है, इसके बीच जो मीडियम है, इट इज एयर, एंड दिस लुक्स लाइक अ वेज शेप्ड फिल्म। तो वेज शेप्ड का इक्वेशन लिख दिया। वेज शेप में एंगल ऑफ वेज बहुत छोटा होता है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आर की वैल्यू 0 हो गई तो 2 म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। इट इज इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, किनके बीच का पाथ डिफरेंस है? पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज 1 एंड 2। जो रेज 1 एंड 2 है, रेज रेज फर्स्ट जिसको 1 कह रहे हैं, रेज सेकेंड 2 है, 1 और 2 में इंटरफर हो रही हैं, और एक पैटर्न आपको मिल रहा है रिंग्स के फॉर्म में। ठीक है, अब इतना एक दो बार आप इसको डायग्राम फिर से जो ड्रॉ करिए। डार्क फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए इक्वेशंस निकालिए। जैसे ब्राइट फ्रिंजेस के लिए इक्वेशन डायमीटर का है, डी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2n प्लस माइनस 1। ये सब रोज का रोज जो मैं पढ़ाते चल रहा हूँ, इसको जो है नोट कीजिए, है ना, घर पे। ऐसा नहीं कि राम कहानी है, एक 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 अध्याय समाप्त हुआ, दूसरे अध्याय फिर हाथ जोड़ के आ गए, है नहीं, सुन रहे हैं। इसको एक दो बार अपने आप से जब आप सॉल्व करेंगे तब ये हो पाएगा। उसके बाद भी अगर डाउट्स होते हैं, तब अगर कुछ आपको समझाया जाएगा तब समझ में आएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था। एयर के लिए डायमीटर पता कर लीजिए, फिर लिक्विड के लिए पता कर लीजिए, दोनों के डिफरेंसेस को डिवाइड कर दीजिए। तो ये न्यूटन्स रिंग का केस है रिफ्लेक्टेड लाइट में। इन अ नटसेल इट इज अ कंक्लूजन। जितना हम लोगों ने पढ़ा है, ये उसका निष्कर्ष है। क्या है निष्कर्ष? न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टेड लाइट में जो मैक्सिमम कंडीशन है, इट इज 2t इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इंटरफेरेंस के लिए मिनिमम की कंडीशन है 2t इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहां से आप t की वैल्यू r स्क्वायर अपन 2r के टर्म्स में रेडियस निकाल सकते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, ब्राइट रिंग्स के लिए। डार्क रिंग्स के लिए रेडियस निकाल सकते हैं या डायमीटर निकाल सकते हैं। एक कंक्लूजन है, इसको नोट कर लीजिए।
इसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए, मल्टीपल चॉइस के लिए, प्रैक्टिकल्स में वाइवा के लिए, सभी इंपॉर्टेंट है। इसको साफ साफ नोट कर लीजिए। तीन चार मिनट का समय है, जल्दी नोट करिए, फिर मैं आगे चलूं। इट इज द केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट के लिए भी अभी बता रहा हूं। Newton's ring in transmitted light. स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टेड लाइट। जो भी बॉक्सेस में टर्म्स लिखे हैं ये आपको रटे हुए होने चाहिए। ये उन डेरिवेशन से निकल के आए हैं, कब मैक्सिमम है इंटेंसिटी, कब मिनिमम है। दिस reflects the five important results in terms of thickness, radius, as well as diameter, नोट हो गया? आगे चले। हैं? यस सर। Yes, sir. ट्रांसमिटर लाइट का केस देखिए आप। न्यूटन्स रिंग इन ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड का मतलब एरोज देखिए, लाइट रेज इंसिडेंट होने के बाद कुछ पोर्शन उनका प्लेन ग्लास प्लेट से ट्रांसमिट हो रहा है आगे की तरफ। तो ट्रांसमिटेड लाइट रेज में जो एडिशनल पाथ डिफरेंस है वही नहीं होगा। आपको पता है कि ट्रांसमिटेड लाइट रेज के केस में जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती हैं तो देयर विल नॉट बी एनी एडिशनल पाथ डिफरेंस। तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये होगा 2 म्यूटी cos r इक्वल्स टू n लैम्डा फॉर ब्राइट रिंग्स and 2 म्यूटी cos r equals to 2n plus 1 minus 1 lambda by 2 for dark rings. And see, at particular point in transmitted light, the center is bright. And you have seen Newton's ring in reflected light, the center is dark. Means the interference in reflected light is just complementary to that of the transmitted light. इसे नोट करिए।
ट्रांसमीटर लाइट के लिए नोट करिए। नोट हो गया? यस सर। अब नेक्स्ट केस है न्यूटन्स रिंग फॉर्म्ड बाय बोथ द कर्व्ड सरफेसेस। अभी तक तो क्या था, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, दूसरा प्लेन ग्लास प्लेट था। अब you have to study about the formation of Newton's ring having both the surfaces curved. Please see, Newton's ring formed by two curved surfaces. इसे नोट करिए। We have to discuss two cases. Case number first, when a plano convex lens is kept over a plano concave lens. Okay. पहला केस है, केस फर्स्ट लिखिए, when a plano convex lens is kept over a plain glass plate. ठीक है, तो फर्स्ट केस है। और दूसरा केस है, when the two plano convex lenses are kept back to back, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज। केस नंबर फर्स्ट में एक प्लेनो कॉन्वेक्स था, दूसरा प्लेनो कॉनकेव। केस नंबर 2 में दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स हैं। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ हो गया। यस सर। चलिए, अब उस डायग्राम को देखिए। डायग्राम की ज्योमेट्री देखिए। We have the value of PT
from the same discussion as we have done for small t, the resultant thickness will be PQ, and this PQ will be PT minus QT. PQ will be PT minus QT. PQ is the resultant free space जहां पे रिंग्स बने, क्योंकि रिंग्स खाली जगह में बनेगी, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेनो कॉन्केव लेंस के बीच जो खाली जगह है वो PQ है। और इस डायग्राम की ज्योमेट्री से देखिए PQ की वैल्यू होगी PT माइनस QT। ओके, and PT will be R square upon 2R1. QT will be R square upon 2R2. Hence it will be R square upon 2R1 minus R square upon 2R2. Right? R square upon 2 कॉमन कर लीजिए, you have the resultant thickness। अब small t की वैल्यू है R square upon 2 1 upon R1 minus 1 upon R2। अब डार्क फ्रिंजेस के लिए डार्क फ्रिंजेस का इक्वेशन लेंगे, ब्राइट के लिए ब्राइट फ्रिंजेस का इक्वेशन लेंगे, and we have the resultant thickness for this particular case। नोट कर रहे हैं? यस सर। t की वैल्यू 1 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 2 बाहर हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर मिला 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दूसरा केस बिल्कुल ऐसे होगा, वहां 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, रिजल्टेंट स्पेस बढ़ जाएगा। चले आगे, चलें आगे, देखिए डार्क रिंग्स और ब्राइट रिंग्स के इक्वेशन येलो बॉक्सेस में लिखे हैं। t की वैल्यू यहाँ रख दिया, 2t इक्वल्स टू n lambda and 2t equals to 2n plus 1 lambda by 2। it may be m or n, कोई राइटर m लिखता है, m will have the value 0 1 2, which is integer। this represent the number of rings from concentric circles। इसे नोट डाउन करिए, दोनों कंडीशंस लिखिए, डार्क रिंग्स के लिए और ब्राइट रिंग्स के लिए। R1 is less than R2, so that 1 upon R1 will be greater than 1 upon R2।
दोनों रिंग्स के इक्वेशन लिख लिए, डार्क के लिए, ब्राइट के लिए। यस सर। अब सेकंड केस के लिए ऐसे सेम पैटर्न पे चलिए, जहां जहां 1/r1 minus 1/r2, it will be 1/r1 plus 1/r2. See this case second. Both the plano-convex lens are joined face to face. फेस टू फेस का मतलब है जो R1 R2 की लाइनिंग्स हैं, जो उनके प्लेनो कॉन्वेक्स का जो सरफेस है, कॉन्वेक्स वाला है ना, इट इज ज्वाइंड बैक टू बैक। इसे भी नोट करिए, बिल्कुल उसी तरीके सेम पैटर्न पे रिजल्टेंट स्पेस बढ़ गया है। देखिए डायग्राम से देखिए, PQ की वैल्यू होगी PT प्लस TQ। हो गया। अब यस सर। अब इसके लिए भी डार्क रिंग्स और ब्राइट रिंग्स का इक्वेशन लिख लीजिए। आरितोष, यस सर। समझ में आ रहा कुछ? यस सर। पूरा ब्लैंक? ऐसे ही बता। यस सर, यस सर। पूरा ब्लैक नहीं सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है? नींद में हो अभी क्या? नो सर। अभी जगे हो 9 बजे? नो सर, अभी नहीं जगे। कितने जगह? सर 6 बजे से। पक्का? सर असाइनमेंट कर रहे थे। ओके, गुड। डार्क रिंग्स एंड ब्राइट रिंग्स के लिए इक्वेशंस लिखिए। अब एक बार दोनों देख लीजिए फिर से। ठीक, दोनों का मतलब है जो सबसे
फर्स्ट केस जो जिसको बोल सकते हैं आप, जब न्यूटन्स रिंग बनती है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को किसी प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं। उसके बाद आपने देखा कि जब एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को किसी प्लेनो कॉनकेव लेंस पर रखते हैं, उसके बाद आपने देखा कि जब दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक साथ रखते हैं, इन सब के इक्वेशंस जो देखिए, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट में देखिए 3 न्यूमेरिकल जो दे रहा हूं मैं, तीनों में से आपको सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करके उसका आंसर बताना है। स्क्रीन पे देखिए, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। यू हैव टू आंसर ओनली सेकंड राइट नाउ। इसे जल्दी करिए।
आंसर आ गया? सर हम्म। हेलो सर, हेलो हेलो। 0.903। 0.903 आगे क्या आ रहा? सर मेरा आंसर तो भी सर यही आया। सेंटीमीटर में ना? यस सर, यस सर। तो पूरा सर बताओ। सेंटीमीटर में दिया सर। 0.903 सेंटीमीटर। क्या नाम? और किसी का आया? जी सर आया है। कितना आया सर्वेश? आंसर पॉइंट कितना? हाँ, 0.906। 0.90 मतलब 0.9 के अप्रोक्स आ रहा है। ओके, जी सर। 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.9 सेंटीमीटर के ऑर्डर का आ रहा है। इट इज द राइट आंसर। कैसे किया जरा सबको बताओ। सर्वेश, सर्वेश बताइए, जी सबको सर। बताइए सर पहले कैसे। उसका सूत्र से सर एक इक्वेशन बताएं बताएं, मतलब 12वें फ्रिंज और हाँ चौथे फ्रिंज के लिए एक हाँ, D12, इक्वेशन। D12 है ना, D12 लिखा पहले आपने। D12 है ना, जी 12वीं के सर। लिए डायमीटर। ठीक है, फिर सर फिर D4 के लिए किए। फिर D4 के लिए किया। वेरी गुड। फिर देख के फिर किया कि सर अपने आप किया? जी सर। अपने आप किया कि देख के किया? नहीं सर, अपने आप किए हैं। वेरी गुड। हाँ, फिर फिर सर उन दोनों की सहायता से एक इक्वेशन बनाया। वेरी गुड। हाँ, एक बनेगी, एक दोनों इक्वेशन उनकी सहायता से एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी, है ना? जी सर। और ऐसे हम्म। सर 20 और चौथे के लिए बना के सर दोनों को डिवाइड कर दिया। ओके, गुड। तो वहां से तुम्हें आर की वैल्यू और जो है वेवलेंथ दोनों क्या हो गए? लैम्डा और आर। भाई सर जब डिवाइड होगा तो लैम्डा और आर जो दोनों के लिए। सर वो डिवाइड हो जाएंगे ना, आपस में कट हाँ जाएंगे जब डिवाइड करेंगे। हाँ, जब डिवाइड करेंगे तो दे बोथ विल बी कैंसिल्ड आउट। ठीक है। जी सर। हाँ, कुछ लोगों को डाउट होगा कि इसमें ना तो वेवलेंथ है ना तो रेडियस है, तो इसलिए बोथ विल बी कैंसिल्ड आउट। कैपिटल लैम्डा व्हिच इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड wavelength respectively, capital R or lambda, they both will be cancelled out, right? ठीक है ना? जी सर। अब ऐसे on the same pattern you have to solve the equation first and equation third in this numerical problem. To find out the value of refractive index एंड रेडियस थिकनेस, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला पता है तो आपको वेवलेंथ, रेडियस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस सब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस यहीं तक रोकते हैं। ठीक है, एक बार आप न्यूटन रिंग रिवाइज पूरा हो जाना चाहिए। न्यूटन रिंग का आपका पूरा समाप्त हो गया। कल हम लोग न्यूटन रिंग पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं उनको जो है हम लोग, ठीक है, उस पे चर्चा होगी। ठीक है, और कोई डाउट है यस किसी सर। को? कल बात होगी डाउट्स पे भी। ठीक है, थैंक्स एवरीवन। थैंक यू सर। इतना थैंक इतना यू सर। ध्यान, इतना ध्यान से सुनते हैं आप, इसके लिए आप निसंदेह धन्यवाद के पात्र हैं, है नहीं? आयुष, आयुष आज जोड़ के जो है, आज जोड़ के भाग गया है नहीं, बोल नहीं रहा। जी सर। आयुष है, से बोल तो रहे हैं। कहाँ बोल रहे हो? चलो है, एक बार जो है रिवाइज करिए। ठीक है,
न्यूटन स्ट्रिंग बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि दो चीजें, टू इन वन है, एक्सपेरिमेंट में नंबर जो दिलाएगा और यहाँ पे भी नंबर दिलाएगा। थैंक्स। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।